नमस्कार साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अब चुनावी बिगुल बजना शुरू हो गया और सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियां भी करने लग गई। तो इस बार क्या अशोक गहलोत फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या फिर राजस्थान के इतिहास के अनुसार इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी बनाएगी सरकार है? सामने इतिहास के अनुसार ऐसा क्यों बोला वो साथियों आगे बात करेंगे। उससे पहले बातचीत करें अब राजस्थान के साथ ही साथ मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम व छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन है। तो ये इलेक्शन एक प्रकार से देखा जाए तो अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो अगर लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करें साथियों तो कर्नाटक एक राज्य के चुनाव होने के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की राय बदल गई। तो ऐसे में ये 5 राज्य बता ही देंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। वैसे बात करें साथियों राजस्थान के कई वर्षों के इतिहास की तो राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लगातार एक ही पार्टी की सरकार बने, यानी कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो अगली बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, ऐसा राजस्थान के पिछले 40 वर्ष के इतिहास में नजर नहीं आ रहा है। तो इसी के दोहराते हुए क्या इस बार बीजेपी पार्टी की सरकार बनेगी या फिर जैसे अशोक गहलोत ने बड़ी बड़ी योजनाएं निकाली है और जनता की जो राय है इसके अनुसार क्या इस बार फिर से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने वाले? आपको लेकर चलते हैं सर्वे की तरफ। करौली जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य सी वोटर टीम के सर्वे के मुताबिक कड़ी टक्कर बताई जा रही है। तो अदर पार्टियां 0 पर। दौसा की बात करें तो दौसा में कुल 5 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। 12 की बात करें तो 12 में कुल 4 विधानसभा की सीट है जिनमें से 2-2 सीटों पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर। वहीं बात करें अगर बाड़मेर की, बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों के रुझान नजर आ रहे हैं। 1 सीट आरएलपी के खाते में, अदर पार्टियां 0 पर। हनुमानगढ़ जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें भीलवाड़ा की तो भीलवाड़ा में कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। उदयपुर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर। बीकानेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है साथियों जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें टॉक की तो टॉक में कुल 4 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। सीकर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी की बात करें तो खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही है। चूरू जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है जिनमें से 3-3 सीटों पर सी वोटर टीम के सर्वे के मुताबिक कड़ी टक्कर बताई जा रही है बीजेपी व कांग्रेस के मध्य तो अदर पार्टियां 0 पर। बूंदी की बात करें तो बूंदी में कुल 3 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में कुल 6 विधानसभा की सीट है जिनमें से 4 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। वहीं धौलपुर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है जिनमें से चारों की चारों सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है तो अदर सभी पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। अजमेर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी पार्टी नजर आ रही है,
5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। नागौर जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी तो 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के मध्य टक्कर, तो आरएलपी पार्टी 4 सीटों पर, अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। वहीं जयपुर की बात करें जिसमें कुल 19 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीटों के रुझान नजर आ रहे हैं, तो अदर पार्टियां 0 पर। सिरोही जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी नजर आ रही है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर। झुंझुनू जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। राजसमंद की बात करें तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2-2 सीटों पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य कड़ी टक्कर बताई जा रही है साथियों, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। कोटा जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें अगर पाली जिले की, तो पाली जिले में कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से इस बार भी बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 3-3 सीटों पर टक्कर का माहौल बना हुआ है, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। भरतपुर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में तो 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही है, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर। वहीं बात करें जालोर की, तो जालोर में कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी नजर आ रही है, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर। अलवर जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। साथियों बात करें अगर जोधपुर की, तो जोधपुर में कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटों के रुझान नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटों के रुझान, आरएलपी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 0 पर। साथियों आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर। साथ ही इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए ये भी कमेंट में बता देना। वहीं साथियों हम यह तो नहीं कहते कि पूर्णतः हमारे सर्वे के अनुसार ही सरकार बनेगी, क्योंकि ऐसा चुनाव से पहले हम ही नहीं कोई नहीं बता सकता। हम आपके लिए रुझान लेकर आते हैं जो कि जनता की राय होती है, तो आज भी हम रुझान लेकर आए हैं। ऐसे ही अपडेट रुझान आप सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद भाई।